तो बहुत जल्द ही एयरफोर्स का रैली आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं ताकि आपका तैयारी का लेवल एक बार पता चल जाए। तो लिंक परीक्षा ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और जब भी आप वहाँ पर जाएं तो कूपन कोड आरा वाला 50 डालना मत भूलिएगा। आपका जैसे ही डालिएगा सारा कैपिटल में आरा वाला 50 डाल देना है। 50% का डिस्काउंट, वो भी 140 प्रैक्टिस सेट ग्रुप एक्स के लिए मिलेगा आपको। 10 प्रैक्टिस सेट बढ़ा दिया है परीक्षा ने, तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए रैली के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में यानी कि आपको कर्नाटक के अंदर जो ऑनगोइंग रैली आपका चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। रैली के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो न्यू है, फर्स्ट टाइम एयरफोर्स का रैली को फेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ज़रूरी है जानना है कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट से बात हुआ है कॉल पर। यहाँ पर देखिए वो कर्नाटक के अंदर ही उसका रैली है, उसका सारा काम हो गया है, देन उसका अब बस इंतज़ार है। ठीक, तो यहाँ पर टाइम भी यानी कि 1 से 2 दिन का टाइम भी लगेगा आपका। ठीक है, किसी किसी का 1 दिन में भी हो जाता है, वहाँ पर कह रहा था कि 1 दिन में भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, किसी का 3 दिन में हो जाएगा, किसी का 2 दिन भी लग रहा है। मैक्सिमम आपको लेकर चलना है कि 2 दिन में आपका हो रहा है। ठीक है, 2 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्या क्या चीज़ हुआ। सबसे पहले वहाँ पर आप लोग जाइएगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम 5:30 यानी कि सुबह 5:30 में आपका रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। तो 5:30 में आपको सुबह को वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाना है। सबसे पहले अब 5:30 टाइमिंग दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 5:30 में ही पढ़ बहुत पहले ही आपको चले जाना है। ओके, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का सबसे पहले प्रोसीजर जो है कि आपका डॉक्यूमेंट का वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका अच्छी तरीके से जांच किया जा रहा है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट का आप लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से उनको आउट कर दिया गया है। कोई मतलब कि ये नहीं कि आप कुछ भी बोल लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, होगा नहीं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को आप लोग संभाल कर रखिएगा, और डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई भी चीज़ आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके, सारा डॉक्यूमेंट्स पर हम वीडियो बना दें कि क्या क्या आपको चाहिए। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फिर से देख लीजिएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, नहीं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के कारण ही बहुत सारे बच्चे आउट भी हुए हैं। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती नहीं रहना चाहिए। फिर आपका क्या होगा कि चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। अब ये आपका या तो स्टिकर मारेगा चेस्ट नंबर पर, जिससे बात हुआ है उसका बोला कि मेरे तो चेस्ट पर स्टिकर ही लगा था। तो चेस्ट नंबर अब आपको देखिए क्या है कि बांध कर भी पीछे से बांध दिया जाता है, या तो आपको स्टिकर से साट दिया जाएगा चेस्ट पर। ठीक है, और आपको वहाँ पीएफटी के लिए तैयार किया जाएगा। तो पीएफटी चेस्ट नंबर आपको अलॉट किया जाएगा। पीएफटी के लिए आपको रनिंग सबसे पहले कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, रनिंग आपका सबसे पहले वहाँ पर कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे कि वहाँ पर रनिंग नहीं कराया जाए, लेकिन आपको बता दें कि रनिंग आपको कराया जा रहा है। तो रनिंग आपका बिल्कुल ईजी हो रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि आपको आर्मी में होता है उस तरीके का यहाँ पर रैली नहीं हो रहा है। ओके, तो रनिंग काफ़ी सिंपल है, आपको दौड़ लेना है। उसके बाद आपका हो क्या रहा है कि यहाँ पर पुशअप कराया जा रहा है। अब पुशअप में बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर क्या होल्ड कराया जा रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं, आपसे एकदम नॉर्मल पुशअप कराया जा रहा है, जैसे आप घर पर करते हैं वैसे ही आपको पुशअप कराया जा रहा है। ठीक है, बस आपका जो बॉडी का पोस्चर है बोला कि सीधा रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और आपका हेड पोजीशन आगे की तरफ, बॉडी वाला जो है आपको सीधा रहना चाहिए। और वो लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक, वो लोग बोलेंगे तो अप एंड डाउन आपको करना है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, किसी किसी का 8 में भी छोड़ दिया है। ठीक, तो किसी का 8, तो मतलब कि एक बार एक ग्रुप बनाकर कराया जा रहा है, तो 8 में भी किसी ग्रुप का हो जा रहा है, तो किसी का 10 भी हो रहा है, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं कराया जा रहा है, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आपका स्क्वाट्स होगा। ठीक है, स्क्वाट्स होगा, फिर आपका पुशअप बता दिया आपका, फिर स्क्वाट, फिर सीटअप होगा आपका। यही सब चीज़ है आपका, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और इसका मतलब कि हो जाने के बाद वहीं आपको कुछ देर के बाद बता दीजिएगा कितने सेलेक्ट हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके बाद हो, जब आपका ये पीएफटी ख़त्म हो जाएगा तब आपको रिटर्न के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक, रैली का ये प्रोसेस बता रहा है आपका, जो अभी आपका चल रहा है लेटेस्ट में कर्नाटक के अंदर। तो ये देखिए रिटर्न आपको, उसके बाद पीएफटी जब आपका क्लियर हो जाएगा, बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जो पीएफटी के बाद, उनका रिटर्न एग्ज़ाम ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। ठीक है, ओएमआर सीट पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम का रिजल्ट एट द टाइम आपको कुछ मतलब कि कुछ आधा घंटा या मतलब कि समझ लीजिए 1 घंटे के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिटर्न का रिजल्ट आएगा।
उसके बाद क्या होगी मतलब कि 81 के लिए आपको तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका डीएफटी और एसआरटी का टेस्ट लिया जाएगा। 81 में आपका क्या होगा कि डीएफटी आपका और एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ओएमआर सीट पर आपका पेंसिल जरूर रखिएगा आप लोग साथ में, ठीक है। तो 81 का टेस्ट होगा। इसमें आपको मतलब करना क्या है कि डीएफटी के अंदर क्या है कि 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन में आपको 50% यहाँ पर करना कंपलसरी होता है, यानी कि 20 में से अगर आप 10 सही भी कर लेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि 10 से ज़्यादा ही करें, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, भले आपका गलत हो जाए, इसमें अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो डीएफटी का एग्ज़ाम देने जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा सब कुछ क्लियर कर लेंगे, जब डीएफटी का बारी आएगा तो आपको डीएफटी का कोई भी 20 में 20 क्वेश्चन को करना है तो करना है। भले यहाँ पर रखा गया कि पासिंग मार्क्स आपका 10 ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको कर देना है पूरा। भले वहाँ पर गलत होकर आपका 15, 18, 20 कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको पूरा का पूरा डीएफटी का क्वेश्चन लगा लेना है, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी इजी रहता है, वहाँ पर कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद एसआरटी का आपको करना पड़ेगा, उसी ओएमआर सीट पर एसआरटी का भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एसआरटी में आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बताया जाता है कि मान लीजिए कि रास्ते में जा रहे हैं और एक घर में आग लगा है, 2 बच्चे फंसे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन में वहाँ पर ओएमआर सीट पर मिलेगा, आपको लगा देना है कि आपका क्या यहाँ पर राय रहेगा। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से भी देखने को मिलेगा आपको एसआरटी के अंदर, तो रीजनिंग को भी हल्के में मत लीजिएगा, करके जाना है आपका। देन इसके बाद जैसे ही आपका ये सब कंप्लीट होगा, कुछ देर के बाद आपका रिजल्ट आएगा। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही देर के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। 81 आपका कंप्लीट, 82 के लिए यहाँ पर फिर से आपको तैयार किया जाएगा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको रेडी किया जाएगा। जिनका भी ये सब कंप्लीट हो जाएगा, जीडी के लिए वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और जीडी के लिए उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। 14 बच्चे आपके राउंड वाइज बैठेंगे चेयर पर और एक टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक पर आपको 30 सेकेंड का इंट्रोडक्शन, 30 सेकेंड टॉपिक के बारे में, यानी कि 1 मिनट के अंदर दोनों काम कर लेना है कि 30 सेकेंड टॉपिक पर 30 सेकेंड अपने बारे में बताना है। अब ये मत बताइए कि पापा के बारे में ये वो, पूरा मतलब कि 1 मिनट आप डिस्कस, मतलब कि पूरा इंट्रो में ही 1 मिनट लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं। 30 सेकेंड के अंदर ही आपका 30 सेकेंड तक आपको इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना है। देन आपका 30 सेकेंड टॉपिक के बारे में जो बोलना है, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है अपना ग्रुप डिस्कशन। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने ऊपर, यानी कि बाकी लड़कों के आगे पीछे मतलब कि बगल वाले के मत देखिए कि वो मछली बाजार बना रहे, वो तेज बोला, उसको जो करना है करने दीजिए। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको जो वहाँ पर बैठेंगे आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए, उनको आपको अट्रैक्ट करना है, उनसे आपको नंबर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको पॉइंट भी दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा, तो इसका असर देखिएगा गलत ना पड़ जाए। तो ये आपका जीडी रिजल्ट आने के बाद क्या होगा कि एक मेडिकल का डेट और एक टाइम और एक जगह आपका फिक्स कर दिया जाएगा कि मेडिकल का डेट इतने तारीख को आपको मेडिकल करा लेना है, और ये आपका टाइमिंग रहेगा, ये आपका डेट को मेडिकल करना है, यानी कि इतने तारीख और इतने डेट को आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल होगा। अगर आपका यहाँ पर री मेडिकल बन जाता है, मान लीजिए कि री मेडिकल का पॉइंट आ गया, तो री मेडिकल के पॉइंट आ गया तो आपको होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम। 40 रुपये का फिर से आपको चालान कटाना पड़ेगा। फिर से आपको एक री मेडिकल का डेट, टाइमिंग और वेन्यू आपको बताया जाएगा कि इतने तारीख को आपका री मेडिकल है। जिसका मेडिकल फिट हो जाएगा, जिस डेट को उनको मेडिकल मिलेगा, उनका मेडिकल काम हो जाएगा, वो फिट हो जाएंगे। देन उनको 31 अक्टूबर को PSL का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि इसी महीने के अंदर आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल के लिए कोई अलग से डेट आपको नहीं दिया जाएगा, अक्टूबर के अंदर ही आपका मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो PSL आपका 31 अक्टूबर का इसी महीने में आ जाएगा। अगर आपके उसमें नाम आएगा देन आपका नौकरी यहाँ फिक्स हो गया। तो ये सारा चीज़ चल रहा है रैली के अंदर। ओके, यही सब चीज़ है। अब यहाँ पर अब ये मत बोलिएगा कि ऐसा कितने बाहर हुए, ये हुए, ये रैली है आपका, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कि नहीं होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर सबको मौका मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, तैयारी करते रहिए। फिर आपका एग्ज़ाम होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, उस पर आपको फोकस करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे नहीं होगा तो वहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर मतलब कि ये मत सोचिएगा कि मेरा नहीं हुआ, हम बाहर हो गए तो मेरा नहीं होगा। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में फिर से चांस मिलेगा, जहाँ पर आप पढ़ाई के बल पर वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपसे नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप चले जाएंगे। तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप फिर से देखिए, रैली का रिव्यू उतना ही काफ़ी है जितना मतलब कि प्रोसीजर वहाँ पर होगा। अब बार बार एक ही चीज़ बताने का कोई मतलब है नहीं।
तो बोलिएगा तो फिर से रिव्यू हमको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम फिर से बात करेंगे, कोई कैंडिडेट मिलेगा तो फिर से आपको देंगे। बात वही होगा जो सेम चीज़ सब जगह वही चल रहा है, आपका रनिंग करना है, यही सब साल यही मतलब कि सब प्रोसेस यही है आपका।